हमने पूछा, पार्लियामेंट में मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, सीबीआई का या जो भी पुलिस ने मुकदमा किया, कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकर्रुर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या अखिलेश यादव खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। मैं जानता हूं कि मेरी इस जुमले के बाद, मेरे इस तकरीर के बाद समाजवादी के लोग बड़े तड़पेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। जवाब दो मेरी इस बात का तुम लोग। आजम खान जेल में क्यों है, बताओ? क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी। ये दिन आ गया हम लोगों को, जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या, भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है ताकत आपकी कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मंजलिस के एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर दी, अल्लाह ने हमारे दिमाग को खुला रखा, अल्लाह ने हमको मरूब नहीं किया इन जालिम हुकूमतों से। हम बेखौफ होकर मसाइल का बयान करते हैं। यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान का लीडर कौन बनेगा, हम बनाएंगे मुसलमानों का लीडर इंशाअल्लाह। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम वक़ार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में, उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? क्या सीसा माओ से मंजलिस का उम्मीदवार क्यों नहीं कामयाब हो सकता इंशाअल्लाह ताला? क्या हम बीजेपी को नहीं रोक सकते? CAA का कानून अगर आज भारत में रुका हुआ है, अमित शाह और मोदी परेशान है CAA कानून पर, तो भारत के मुसलमानों के एहतजाज की वजह से डरे हुए हैं। ये इन सियासी पार्टियों ने क्या किया? समाजवादी ने, कांग्रेस ने, हमने अपना खून बहाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे का हाथ कट गया, जामे मिलिया में बच्चे की आंख चले गई, लाठियां बरसाना पड़ा, दिल्ली के फसादात में हमारे घरों को जला दिया गया, 19 मसाजिद को नुकसान या जला दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? हमने एहतजाज किया, जमहूरी तरीके से एहतजाज किया, तो मोदी और अमित शाह डर गए। जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। तुम जंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, तुम जंग से पहले नतीजे की फिक्र मत कराओ। 60-65 साल हो चुके हैं, तुमने क्या हासिल किया बताओ? 19% की आबादी, 28% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान है। अतीक अहमद के भी औलाद है, बड़ा बेटा गैब है। एक बहन हमारी तकलीफ से अपने शौहर की खत को पढ़ रही है। गुजरात की जेल में अतीक अहमद को रख दिया गया। हम अहमदाबाद गया, मैं मिलना चाहता था अतीक साहब से, तो गुजरात की सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि ओवैसी नहीं मिल सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी को खत्म करना है। अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि कैसा होगा, क्या होगा, याद रखो, शैतान
हर नेक काम करने से पहले इंसान को डराता है। शैतान और नफ्स एक मुसलमान से कहता है कि मत कर ये नेक काम। आप सोच लो, अगर आप सुबह उठेंगे कि मैं नेक काम करूंगा, शैतान बोलेगा ये करेगा तो पैसों का खर्चा होगा। तुम नेक काम करोगे तो नफ्स बोलेगा अरे बाद में किया जा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के खास तौर से गयूर मुस्लिम नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई है। मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी जवानी को बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब मैं नहीं रहूंगा, मैं कब्र में रहूंगा, तुम जोश में रहो, तुम्हारा राज रहे, तुम्हारी क़ियादत रहे, तुम्हारी आवाज रहे, तुम्हारी इज्जत बहाल हो जाए। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। अगर आज मजलिस लड़ रही है तो ये नौजवानों को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी का एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि अगर बाप इतना कमाता था तो बेटा बाप से ज्यादा आमदनी है। अगर बाप इतना पढ़ा था या मां इतनी पढ़ी थी तो बेटा और बेटी अपने मां और बाप से ज्यादा पढ़ेंगे। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, भारत में दलितों का, हमारे हिंदू भाइयों का, ईसाई भाइयों का, सिख भाइयों का, अगर उनके वालिद मिसाल के तौर पर साल में अगर 5 लाख कमाते थे तो उनका बेटा उनके वालिद से, उनके पिताजी से ज्यादा कमाता है। अगर उनके वालिद इंटर पास थे, 12वीं पास थे, तो बेटा ग्रेजुएट है। कौन सी कौम है, कौन सी कौम है जो अपने बाप से भी ज्यादा नहीं बढ़ सकी? तो मुसलमान। ये डेटा है, इसका रिकॉर्ड है मुसलमानों। मैं तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, और अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो आओ बैठो। तुम 5 मिनट मेरे आदद और शुमार का जवाब नहीं दे पाओगे। ये इंटरजेनरेशन मोबिलिटी मुसलमानों में कम हो गई, तालीम के मैदान में, आमदनी के मैदान में। और हम क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जरूर हराओ, मगर तुम मरकर कैसे हराओगे बीजेपी को? तुम जिंदा रहेंगे तो बीजेपी को हराओगे ना। तुम हमेशा अपनी तमाम ख्वाबों को, अपनी उम्मीदों को, अपने बच्चों के रोजगार को, अपने बच्चों के तालीम को, तुम उसको खबर बना देते हो, बर्बाद कर देते हो। क्योंकि ये जानते हैं, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग, कि मुसलमान को सिर्फ डराओ बीजेपी से। बताओ कानपुर के मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरते या मोदी से डरते? बताओ। तुम योगी से डरते या अल्लाह से डरते? बताओ। तुम क्या अखिलेश से मोहब्बत करते या अल्लाह से मोहब्बत करते? बताओ। तो फिर मोहब्बत और डर जब तुम खुलकर कह रहे हो तो करो मोहब्बत अब्बुल आलमीन से, जो हमारे मुकद्दरों का फैसला करने वाला। और याद रखो, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओगे तो अल्लाह की तरफ से नुसरत भी आएगी। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, कुदरत तुम्हारे कदमों में लाकर कामयाबी को रख देगी। कब तक तुम कदम बढ़ाओगे इन जालिमों की तरफ जिनको तुमने सत्ता दी, इख्तिदार दिया? बताओ मुसलमानों को क्या मिला? खैरात मिली, खैरात मिली मुसलमानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सियासत है, और सियासत में आपको अपने वोट की अहमियत को जानना पड़ेगा। डर की बुनियाद पर वोट मत दो, डर की बुनियाद पर वोट देने की जरूरत नहीं है।